सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की गई। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश किया गया। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिया है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाने का कहकर क्या हमें धमकाया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल बोले ना ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरामीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में जेर समाअत दरखास्त सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती। नैब तरामीम केस सुप्रीम कोर्ट में काबिल समाअत नहीं था। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत ने फैसले में 2022 की तरामीम का लदम करार दी। बानी पीटीआई वजीर आजम थे, कानून बदल सकते थे मगर ऑर्डिनेंस लाए। नैब तरामीम का मामला पार्लिमानी तनाज़ा था जिसे सुप्रीम कोर्ट लाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ना ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट तलब कर ली है। वजारत दिफा के ऑफिसर को भी आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत की गई है। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत दिफा के ऑफिसर को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियारी ने दरख्वास्त पर समाअत की। सरकारी वकील ने कहा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, बाजियाबी के लिए कोशिश जारी है। SSP ऑपरेशन ने बताया गाड़ियों के नंबर ट्रेस करने के लिए FIA में काम जारी है। हमने मुल्क भर के तमाम IGs और खुफिया इदारों को भी खतूत लिखे हैं। CDR और जियो फेंसिंग पर काम अभी होना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियारी ने रिमार्क्स में कहा कि मुझ समेत हर एक काबिल एहतसाब है। अगर जरूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म को भी बुलाएंगे। अगर अगवाकारों को तय नहीं करेंगे तो हम सब घर जाएंगे। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा उन चौधरी ने कहा है कि क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इदारों के खिलाफ बात करते हैं? कौन लोग हैं जो अदलिया और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका यह भी कहना था कि आप लोगों को जमानतें भी देते हैं, वीडियो लिंक पर भी लाते हैं, गरीब लोग भी जेल काट रहे हैं, वो क्यों नहीं अपने बच्चों को वीडियो लिंक पर देख सकते? हर शहरी की इज्जत के लिए अदल इंसाफ होना चाहिए। 10-10 चक्कर इंडिया और अमेरिका के लगाने वालों की ट्रैवल हिस्ट्री देखनी चाहिए। देखना चाहिए कि वो इंडिया और अमेरिका क्या करने जाते हैं। आला अदलिया ऐसे अनासर को सामने लाए जो मुल्क में बहरान पैदा कर रहे हैं। क्या उन लोगों के ऊपर भी सवाल किया जाएगा? उन लोगों को भी नोटिस किए जाएंगे जो रोज़ाना इदारों की पगड़ियाँ उछालते हैं? कौन लोग हैं जो अदालतों और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? तो 1000 लोग बैठे हैं जेलों में, क्या वो क्यों नहीं अपने बच्चों को वीडियो लिंक पे देख सकता है? 10-10 चक्कर इंडिया के लगाते हैं, उनकी भी ट्रैवल जो है हिस्ट्री चेक की जाए कि वो क्यों इंडिया जाते हैं, वो क्या करने जाते हैं इंडिया, क्या करने जाते हैं अमेरिका, और यहाँ आकर आप एक बहरान पैदा कर देते हैं कि हमें। रहनुमा के मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जज के पास दोहरी शहरियत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। एक अकामा रखने पर अदालत मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज देती है। जाली डिग्रियों पर कई MNAs और MPAs को फारग किया गया। यहाँ दोहरी शहरियत रखने वालों को भी घर भेजा गया। क्या दोहरी शहरियत रखने वालों को जज होना चाहिए? एक अकामा रखने पर इस मुल्क के इलेक्टेड वज़ीर आज़म को जुडिशरी घर भेज देती है। जाली डिग्रियों के ऊपर कई MNAs, कई MPAs फारिग हो गए, बिल्कुल सही बात है, हो जाना चाहिए उनको। दोहरी शहरियत रखने पे हमने इस मुल्क में बहुत सारे बने हुए MNA, MPA, सेनेटर्स को घर जाते हुए देखा है। आप आके पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे के मोतबर कुर्सी पर बैठ जाएं और लोगों की किस्मतों के फैसले करें। और लोग तो लोग आपके पास, आप इतनी पावरफुल कुर्सी है आपकी कि आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर
کہ آپ کسی اور ملک کی شہریت رکھ سکیں، یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ عدلیہ کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ کیا کوئی دوہری شہریت رکھنے والے فرد کو جج ہونا چاہیے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کی حکومت سازش کے ذریعے ختم کر دی جاتی ہے۔ اب ترقی کا سفر شروع ہوا ہے، اس کو روکنے نہیں دینا۔ مہنگائی بڑھ جائے تو کم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ گندم خریدنے میں کرپشن کا راستہ بند کر دیا۔ کسانوں کے لیے 400 ارب روپے کا پیکیج لا رہے ہیں۔ ایم پی ایس پولیس والوں کی سفارش کرنا چھوڑ دیں۔ جب سیاسی بنیادوں پر پوسٹنگ ہوگی تو پولیس پرفارمنس نہیں دے سکتی۔ مجھے پنجاب کے 13 کروڑ عوام کا مفاد زیادہ عزیز ہے۔ وہ پھول نگر میں پریس کانفرنس کر رہی تھی۔ حکومت نواز شریف صاحب کی ہے اور جب بھی ان کی حکومت آتی ہے، خدمت کا، ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام لگا کے ان کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سازش کر کے ان کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جو ترقی کا سفر شروع ہوا ہے اس کو اب رکنے نہ دینا کبھی۔ اور میں وعدہ کرتی ہوں 5 سال شہباز شریف صاحب کی حکومت سینٹر میں اور نواز شریف صاحب کی یہ حکومت پنجاب میں 5 سال پورے کر گئی تو پاکستان بھی ایک تبدیل ہوا ہوا ملک ہوگا اور پنجاب بھی ایک تبدیل ہوا ہوا صوبہ ہوگا۔ مہنگائی جب ایک دفعہ بڑھ جاتی ہے اس کو کم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ 25 روپے سے 20 روپے سے روٹی اب 12, 14, 13 اور 15 روپے پہ آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ گندم خریدنے میں کرپشن کے انبار لگ جاتے تھے، میں نے وہ راستہ بند کر دیا۔ 400 بلین کا کسان کے لیے پیکج لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ گاؤں کے اندر ہسپتال چل کے آئے گا اور آپ کا علاج کرے گا۔ پنجاب کی کوئی سڑک 5 سال کے بعد ٹوٹی ہوئی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ پنجاب کا کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہوگا جہاں پہ مفت علاج نہیں ہو رہا ہوگا۔ دوائیاں 2 مہینے کا سٹاک ہم لوگوں کے گھروں پہ بھیج رہے ہیں۔